सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल प्रियस लाइफस्टाइल। कैसे हैं आप सब। और आज मैंने जो वीडियो लास्ट एंड किया था कि हम लोग मार्केट गए थे, तो मार्केट से मैं आई आकर के हम लोग खा पी करके तो सो गए थे। नहीं, खा पी करके हम लोग बाहर गए थे और जो कुछ चीज़ें थी, सॉरी। सो हे गाइस, आधी बात मैं आप लोगों से इस रूम में करूँगी क्योंकि उधर मेरा बेटा सो रहा है और मैं बोल रही थी तो उसे डिस्टर्ब हो रहा था, तो इसलिए मैं फिर इस रूम में आ गई। होता क्या है ना कि मतलब उसके पास बात करूँगी, थोड़ा भी बोलूँगी ना, बहुत स्लोली भी, आवाज़ कम भी होगा ना, तो उसकी नींद बहुत पतली है, वो उठ जाएगा। तो हम लोग, मेरा ब्लॉग मैंने वहाँ पे ख़त्म किया था। खाना पीना खा करके हम लोग आए थे और सो गए। और कुछ चीज़ें मैं लाई थी मार्केट से। हम लोग मॉल गए थे, विशाल गए थे, तो कुछ चीज़ें मैं लेके आई थी, तो मैंने सोचा वो आप लोग के साथ शेयर करती थी क्या क्या लेके आई। लेके तो बहुत सारी चीज़ें आई थी, लेकिन उसमें से कुछ चीज़ें मम्मी की थी, तो मम्मी तो मेरी घर चली गई है, तो मैं वो आप लोग के साथ शेयर नहीं करूँगी। मेरी कुछ चीज़ें वो आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और उसमें से कुछ चीज़ें यूज़ भी हो गई हैं, कुछ चीज़ें निकल चुकी हैं, तो मुझे सब पता नहीं कहाँ है, क्योंकि ये वीडियो मैं 2 दिन बाद शूट कर रही हूँ, तो मुझे खुद भी पता नहीं है कि सारी चीज़ें मैंने कहाँ फेंक दी है। और फेंकना ही कहूँगी क्योंकि कुछ खिलौने थे, कुछ चीज़ें थी, तो इधर उधर हो चुकी हैं। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। हाँ गाइज़, आज मैं बना रही हूँ दाल वाली पूरी, खीर और सब्ज़ी, क्योंकि हमारे यहाँ आद्रा बोला जाता है, तो मैंने एक बार बना दिया हुआ था और आज मेरा फिर से मन कर रहा है खाने का, तो आज मैं सेकेंड टाइम बना रही हूँ दाल वाली पूरी। ऐसा था ना, शादी से पहले मैं नहीं खाती थी, मुझे अच्छा नहीं लगता था, बहुत मसाला डालते थे सारे लोग उसमें, मतलब मेरे साइड जितने भी बनाते थे, मम्मी भी बनाती थी, मतलब जैसे भी लोग बनाते थे ना, मुझे ऐसा लगता मसाला मसाला। लेकिन जब मैं बनाने लगी ना, मैं खुद से, मैंने सीखा नहीं, मैंने खुद से एक्सपेरिमेंट किया, तो मैं उसमें मसाला बहुत कम ही डालती हूँ। बस दाल रहता है, नमक रहता है, गरम मसाला रहता है, दैट्स इट। और मैं फिलिंग थोड़ा कम ही भरती हूँ उसमें। तो मुझे मेरे हाथ की दाल वाली पूरी ज़्यादा अच्छी लगती है रैदर दैन सबके हाथों की। तो चलिए देखते हैं कि मैं क्या लेकर के आई हूँ। सो हे गाइस, मैं आप लोग क्या शेयर कर रही हूँ कि मैं क्या क्या लेकर के आई हूँ। और बहुत गर्मी लग रही है, इसलिए पूरा बाल वाल मैंने ऐसे करके रखा हुआ है, क्योंकि मैं अपने दूसरे रूम में हूँ और इस रूम में एसी नहीं है, एसी है उस वाले रूम में, और मैं फ़ैन चला नहीं सकती क्योंकि फिर वीडियो में मेरी आवाज़ कम, फ़ैन की आवाज़ ज़्यादा आएगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या क्या लेकर के आई हूँ। ज़्यादा कुछ लेके नहीं आई थी क्योंकि हम लोग लगातार 2-3 दिन से मार्केट ही जा रहे हैं, तो ज़्यादा कुछ लेकर के, मतलब क्योंकि मैं ज़्यादा कुछ लेकर के मतलब मॉल से नहीं आई हूँ, क्योंकि हम लोग 2-3 दिन से मार्केट ही जा रहे थे, तो चीज़ें ख़रीदना वगैरह लगा ही हुआ था। तो बहुत सारी चीज़ें जो ज़रूरत की थी वो हम लोकल मार्केट से भी लेके आए थे, और वहाँ से जो लाई मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो मैं सबसे पहले वहाँ पे से लाई थी एक टी शर्ट, जो आप लोगों ने मुझे देखा होगा जब हम लोग डिनर करने गए थे रात को, तब मैंने पहना हुआ था। ये उसी दिन मैं लेकर के आई थी और मैंने सोचा कि चलो न्यू न्यू है तो पहन लेती हूँ। तो ये वाली टी शर्ट है, बहुत अच्छी टी शर्ट है, मुझे विशाल की टी शर्ट डेली यूज़ के लिए बहुत अच्छे लगते हैं। और ये रहा कुछ इस तरीके का पीच कलर का टी शर्ट है मेरे पास, ये भी मैंने विशाल से ही लिया था, काफ़ी अच्छा टी शर्ट है। उनकी टी शर्टें अच्छी होती हैं, कंफर्टेबल होती हैं घर में पहनने के लिए। मैंने घर में पहनने के लिए लिया हुआ है, लेकिन क्योंकि न्यू थी तो मैंने सोचा कि चलो खाना खाने जा रहे हैं तो इतना भी बुरा नहीं है, पहन के जा सकते हैं। तो ये रही कुछ इस तरीके की टी शर्ट है। और उसके बाद मैंने लिया हुआ था ये बॉल सेट है प्रियांक के लिए, क्योंकि उसके बॉल्स खो जाते हैं, बेड के नीचे चले जाते हैं या फिर अलमारी के नीचे चले जाते हैं, तो उसके लिए बॉल सेट। हालांकि ये भी खो जाने वाले हैं, मुझे पता है, और भी लाऊंगी ना तो वो भी खो जाएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल ये 4 पीस का बॉल सेट है। ये एक स्लीपर, मैंने ये स्लीपर नहीं लिया हुआ उसके लिए, उसकी नानी आई थी तो नानी ने दिलाया हुआ है ये स्लीपर। तो मैं आप लोग के साथ ना एक दिन शेयर करूँगी लड्डू का जूता स्लीपर कलेक्शन, बहुत सारे इसके पास हैं और बहुत अच्छी अच्छी हैं। सो वो ज़रूर मैं अपने साथ शेयर करूँगी। पिछले बार आप लोगों ने देखा होगा मैं उसके लिए छोटी सी चप्पल लेकर के आई थी, और ये आज सैंडल उसकी नानी लेके आई है उसके लिए। तो ये हमने लिया हुआ था। और एक चीज़ और हमने लिया हुआ है, जो कि वहाँ से नहीं है, मॉल से नहीं है, हमने लोकल मार्केट से लिया, लेकिन बहुत सुंदर है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये भी प्रियंका का ही है और वो उसे बहुत पसंद आया है। ये चेयर, सो दिमाग, ये देखिए
तो ये चेयर प्रियंका ही है और ये हमने विशाल से नहीं लिया है, ये हम रास्ते से आ रहे थे तो हमने एक लोकल शॉप से ली थी क्योंकि उसे चेयर पे बैठना बहुत पसंद है, वो बड़े वाले चेयर पे बैठता है। तो हम लोगों ने उसे छोटी उसके साइज़ की चेयर ली। हालांकि उसकी ये तीसरी चेयर है। फर्स्ट चेयर उसकी है उसके मेरे ससुराल मतलब उसके दादाजी के घर में। सेकंड उसकी चेयर है नानी के घर में और थर्ड चेयर ये अभी हम लेकर के आए हैं। तो उसके पास 3-3 चेयर्स है, तीनों जगह उसके तीनों घर में 3-3 चेयर है उसके, तो उसे पसंद भी है। तो एक यहीं पे कमी थी तो ये हम लेकर के आए हैं। और एक चीज़ मैं और लेके आई थी, कर्टन्स लेके आई थी मैं, जो आप मेरे वीडियोस में देख भी रहे होंगे आजकल। मैंने अपने उधर वाले मास्टर बेडरूम में लगाया हुआ है, स्काई कलर का कर्टन है, बहुत खूबसूरत है और बहुत अच्छा है। तो यही सारी चीज़ें लेके मैं आई थी और ज़्यादा कुछ नहीं था। और बहुत और भी चीज़ें थी मम्मी की थी, जैसे मम्मी अपने लिए स्लीपर लाई थी, मम्मी भी कर्टन लेकर के आई थी। और हाँ, हमने राखी भी ख़रीदी थी क्योंकि मेरा भाई जो है वो भी आया हुआ है, तो मैंने मम्मी के हाथों राखी भिजवा दिया है। वो भी बाहर ही रहता है हमारी तरह, तो वो भी छुट्टियों में आया हुआ है, पढ़ाई कर रहा है, वो छुट्टियों में आया हुआ है। तो मैंने उसके लिए राखी भिजवा दी है क्योंकि ना वो इस बार आने वाला है और वो आएगा ही नहीं तो मैं क्या करूँगी जा कर के। तो इसलिए मैंने मम्मी से इस बार राखी भिजवा दी है उसके लिए। हर साल तो राखी मैं ही बांधती थी उसको, बट इस बार मैंने भिजवा दिया हुआ है राखी। तो बस यही सब कुछ लिया हुआ था मैंने। और आज मैं बनाने वाली हूँ अदरक का खीर पूरी, तो इसकी रेसिपी आपको नहीं दूँगी। और डेली में क्या कर रही हूँ यही बताऊँगी आपको, क्योंकि रेसिपी पॉसिबल नहीं है मुझसे। मेरा भाई बहुत सारी चीज़ें सोचती हूँ करने का, कर नहीं पाती हूँ। रेसिपी के लिए मुझे एक आदमी की ज़रूरत है जो कैमरा पकड़ेगा, क्योंकि खाना बनाते बनाते ऐसे फ़ोन में हाथ धो धो के नहीं कर पा रही हूँ। मैंने कोशिश की लेकिन नहीं कर पा रही हूँ। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से इस वीडियो में, आगे करते हैं इस वीडियो को कंटिन्यू। हाँ, लेकिन अभी मुझे बनाना है सैंडविच, क्योंकि शाम का नाश्ता बनाना है। मेरे हस्बैंड ऑफिस से आ रहे हैं तो उनके लिए मुझे बनाना है नाश्ता शाम का। तो चलिए। सो यही कर्टन है जो हम लोग लेकर के आए थे। यहाँ पर मैं आप लोग को शो कर रही हूँ कि यही वाले कर्टन्स थे। तो यहाँ पे मैं आ गई थी प्राण को सुलाने के लिए, क्योंकि उसे शाम के टाइम में मतलब 3 से 4 के बीच में उसे नींद आती है, तो मुझसे सुला रही थी। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ इवनिंग का स्नैक्स रेडी करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ था सैंडविच और उसी की प्रिपरेशंस कर रही हूँ मैं। प्रिपरेशंस नहीं बना रही हूँ। तो एक तरफ पता नहीं कुकर में मैंने क्या चढ़ाया हुआ था, आलू होगा, नहीं मटर था शायद, आई थिंक, मुझे नहीं याद है क्या था। तो क्योंकि ये व्लॉग काफ़ी मेरा पहले का है तो मुझे याद नहीं है। तो यहाँ पे मैं सैंडविच बना रही हूँ। मैंने सबसे पहले इसमें टमाटो केचप लगाया हुआ है, उसके बाद मैंने यहाँ पे आलू का मिक्सचर लगाया हुआ है। आलू को मैंने ज़्यादा कुछ उसमें है नहीं मसाले, क्योंकि मैं जो भी खाना बनाती हूँ बहुत लाइट मसाले में बनाती हूँ। तो आलू में क्या था, प्याज और ब्लैक पेपर का पाउडर, नमक और हल्दी, दैट्स इट। इतना ही कुछ था, इससे ज़्यादा नहीं था। और यहाँ पे मैं इसको अच्छे से सेक रही हूँ घी में, क्योंकि मेरा बटर ख़त्म हो चुका था। तो मुझे ऐसा लगता है घी और बटर का टेस्ट मुझे सेम ही आता है, तो मैं यहाँ पे घी में ही सेक लेती हूँ। और एक साइड मैंने यहाँ पे चाय चढ़ा दी है। चाय बना रही हूँ मैं। चाय मैं ही पीती हूँ, मेरे हस्बैंड नहीं पीते हैं चाय, तो मैं अपने लिए, हालांकि चाय मैं भी नहीं पीती हूँ। पहले तो मैं बिल्कुल चाय नहीं पीती थी और पीना भी नहीं चाहिए। मैं बिल्कुल चाय नहीं पीती थी, एक बूंद नहीं पीती थी। लेकिन इधर 1 साल से जब से ठंडियाँ पड़ी हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं चाय पीती हूँ ना तो मेरा शरीर थोड़ा गर्म रहता है, तो वो वाली आदत मुझे फिर रह गई। और फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं चाय ना पीऊँ। लेकिन जब ऐसे कुछ स्नैक्स वगैरह हो जाता है ना, तभी चाय बनाती हूँ मैं, ऐसे फालतू में नहीं। तो यहाँ पे मैंने सैंडविच मेरा बन चुका है और यहाँ पे मैं प्लेट में निकाल ले रही हूँ और यहाँ पे चाय भी रेडी है। तो ये मग दिखने को काफ़ी बड़ा है, लेकिन चाय थोड़ी सी ही बनाई हुई थी मैंने, क्योंकि मैं सोच रही हूँ ना चाय की जगह पे कुछ। सो गाइस, यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है चाय और सैंडविच, जो कि यहाँ पे रेडी है और हम लोग खाएंगे। और मैंने अपने हस्बैंड वाले में सॉस डाली है, मैंने सॉस नहीं ली है क्योंकि मुझे ठीक लगता है ऐसे ही। और ये थोड़ी सी चाहिए, ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी चाहिए। और गरम है, गरम है, गरम है। चलो।
यहाँ पे हम लोग वही जो बनाया था मैंने यहाँ पे खा रही हूँ। तो मैं कह रही थी मैं चाय की जगह पे ना अब सोच रही हूँ ग्रीन टी लेना शुरू कर दूँ। ऐसे अभी से तो मैंने यहाँ पे शेक लेना स्टार्ट कर दिया टेस्ट है। बड मिल्क शेक में जाग मैं गया है मतलब आपका। बनाना शेक ले लेती हूँ, या मिल्क शेक मतलब मिल्क के साथ में वो ड्राई फ्रूट वाला शेक, तो उसी के साथ स्किप किया है मैंने अपने चाय को। पर देखती हूँ कब तक कर पाती हूँ, मन तो करता है मुझे शाम को थोड़ा चाय ले लूँ। और यहाँ पे रात के डिनर की मैं यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ। तो जैसे कि मैंने बोला था दाल वाली पूड़ी बना रही हूँ, तो ये वही है। मैंने एक साइड में ऐसे दाल जो आपको दिख रहा है प्लेट में वो दाल है। दाल को मैंने बॉईल करके और इसको मैंने फ्राई नहीं किया है, मैंने इसको ये किया भुना है। दाल दाल में क्या डाला था, नमक हल्दी नमक के साथ तो बॉईल किया था, और भुनने के टाइम पे गरम मसाला, दैट्स इट। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। और भुना है, भुनने के बाद ये मैं आटे में भर के और गोल करके हालांकि बहुत सारी पूड़ियाँ मेरी फट रही थी क्योंकि मैं अभी उतने अच्छे से बनाना जानती नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि ये हमारे यहाँ का एक है कि आद्रा होता है तो उस समय बनाना चाहिए, खाना चाहिए, अपने बच्चों को खिलाना चाहिए, तो मैंने इसीलिए बनाया हुआ था। ऐसे मेनली बोला जाता है अपने हस्बैंड बच्चों को खिलाना चाहिए, तो इसीलिए मैंने कोशिश की थी बनाने की। बहुत जगह से फट रही सो थी तो यहाँ पे मैंने मैंने उसमें निकाल अब लिया जोड़ है तोड़ करके अपने उसको हस्बैंड बना के लिए लिया है, खाना, लेकिन और यहाँ मैंने पे बनाया ये हुआ बन है चुका ये है। दाल वाली पूड़ी, साबूदाने की खीर, ये छोले की सब्ज़ी और आम, जो बहुत कंपलसरी है आगरा में। तो चलिए उनको देते हैं, देखते हैं कैसा लगता है। और भी मुझे फ्राई करना है, अभी ये रहा आटा, मुझे और भी अभी बनाना है।